आशलोक एक जादुई जंगल था। ये जिंदगी और रोशनी से भरा था। पेड़ हवा में राज की बातें करते थे। फूल हर रंग में खिलते थे जो तुम सोच सकते हो। आशलोक की रक्षा एक छोटी बच्ची करती थी। उसका नाम था औरती। वो जंगल से बहुत प्यार करती थी। औरती दयालु और बहादुर थी। वो जंगल के सारे राज जानती थी। आशलोक के बीचों बीच जीवन वृक्ष था, यानी जीवन का पेड़। ये जंगल के जादू का सोर्स था। जीवन वृक्ष एक गर्म सुनहरी रोशनी से चमकता था। वो अपना जादू अपने आसपास की हर चीज के साथ बांटता था। ये सबके लिए उम्मीद का निशान था। औरती अक्सर जीवन वृक्ष के नीचे बैठा करती थी। वो उसकी कहानियां सुनती थी। वो उसकी शक्ति को अपने अंदर महसूस करती थी। वो जानती थी कि जब तक जीवन वृक्ष मजबूत है, आशलोक सुरक्षित रहेगा। एक दिन एक अजनबी आशलोक में आया। उसका नाम ओमित था। वो जीवन वृक्ष को ढूंढ रहा था। ओमित परेशान लग रहा था। उसने औरती को बताया कि जीवन वृक्ष खतरे में है। जमीन पर एक अंधेरा फैल रहा था। यह अंधेरा बाकी सभी जंगलों को खत्म कर रहा था। ओमित को डर था कि आशलोक अगला होगा। औरती हैरान रह गई। उसने यकीन करने से मना कर दिया, लेकिन फिर उसने देखा जीवन वृक्ष के पत्ते भूरे हो रहे थे। उसकी रोशनी कम हो रही थी। हवा में डर का एहसास था। जानवर शांत हो गए थे। जंगल की हंसी गायब हो गई थी। आशलोक मर रहा था। औरती के दिल में गहरा दुख था। वो जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। उसने ओमित से पूछा कि क्या किया जा सकता है। ओमित ने बताया कि जीवन वृक्ष को एक खास चीज चढ़ानी होगी। शुद्ध रोशनी और प्यार का बलिदान ही उसे बचाने का एकमात्र तरीका था। इसे ऊर्जा के एक शक्तिशाली स्रोत की जरूरत थी। ओमित जानता था कि क्या चाहिए। ओमित अपने साथ एक छोटा सुनहरा बीज लाया था। उसने बताया कि यह बीज प्राचीन जादू से भरा था। यह शुद्ध प्रकाश का बीज था। अगर इसे जीवन वृक्ष में लगाया जाए तो यह उसकी शक्ति वापस ला सकता है। लेकिन एक बात थी, इस बीज को एक्टिवेट करने के लिए प्राण शक्ति की जरूरत थी। किसी को अपनी प्राण ऊर्जा को बीज के साथ मिलाना होगा। यह एक बड़ा रिस्क था। यह जंगल को बचा सकता था, लेकिन इससे जान भी जा सकती थी। औरती बिना हिचकिचाए बोली। वो जानती थी कि उसे क्या करना है। वो अपनी प्राण ऊर्जा को बीज के साथ मिलाएगी। अपने प्यारे जंगल को बचाने का यही एकमात्र तरीका था। वो अपने जंगल के लिए सब कुछ कुर्बान कर देगी। ओमित और औरती जीवन वृक्ष के बीचों बीच चियाच गए। उन्होंने बीज के चारों ओर हाथ मिला लिए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने आशलोक के लिए अपने प्यार पर ध्यान केंद्रित किया। बीज चमकने लगा। उनके हाथों से सुनहरी रोशनी फैल गई। यह जीवन वृक्ष में बह गई। पेड़ नई ऊर्जा से धड़कने लगा। पत्ते फिर से हरे हो गए। रोशनी वापस आ गई, पहले से भी तेज। ओमित गायब हो गया। वो बीज के साथ एक हो गया था। औरती ने दुख के साथ साथ खुशी भी महसूस की। आशलोक बच गया था। औरती जानती थी कि ओमित का बलिदान कभी नहीं भुलाया जाएगा। जंगल खुशी से जिंदा था। फूल ज्यादा खूबसूरती से खिले। जानवर नाचने लगे। आशलोक पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। औरती जंगल की रक्षा करती रही। उसने ओमित की कहानी सबको सुनाई। उसने सभी को प्यार, बलिदान की शक्ति और हमारी दुनिया की रक्षा के महत्व के बारे में सिखाया।